Hello everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about pharmaceutical aerosols. Aerosols may be defined as dispersed phase system in which very fine solid particles or liquid droplets get dispersed in the gas which act as continuous phase. मीन्स एरोजोल्स जो है वो डिस्पर्स्ड फेज सिस्टम होते हैं जिसमें कॉन्टीन्यूस फेज जो है डिस्पर्स्ड रहता है इन द गैस. These are also called as pressurized dosage form. एरोजोल्स को हम प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म भी बोलते हैं बिकॉज इसमें जो ड्रग अमाउंट होता है हमारा वो प्रेशराइज्ड होता है, तो इनको हम प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म भी बोलते हैं. Advantages of aerosols: the medicament can be delivered directly into the affected area such as burnt skin and wounds. जो हम मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली क्या है अफेक्टेड एरिया पे हम डाल सकते हैं, सच एज बर्नड स्किन, अगर स्किन बर्नट हो गया या फिर वाउंड्स हैं तो. सो इट मिनिमाइजेज द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय मैकेनिकल और मैनुअल एप्लीकेशंस. एब्सेंस ऑफ एयर प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें एयर की एब्सेंस रहती है सो उसमें प्रिवेंशन रहती है प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन होने की, ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोडक्ट. द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेडिकामेंट कैन बी प्रिवेंटेड. हाइड्रोलिसिस को भी प्रिवेंट किया जाता है. द स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन्ड एंड उसकी स्टेरिलिटी जो है मेंटेन रहती है. एप्लीकेशन ऑफ मेडिकामेंट इज़ ईजियर. एप्लीकेबल करना उसको ईजी रहता है. मैनुअल कॉन्टैक्ट विद मेडिकामेंट्स कैन बी अवॉइडेड. डिसएडवांटेजेस: एरोजोल्स आर कॉस्टली प्रिपरेशंस. ये महंगे होते हैं. सम ऑफ प्रोपेलेंट्स आर वेरी टॉक्सिक. कुछ प्रोपेलेंट्स जो होते हैं वो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं. Lot of difficulties are faced in aerosol formulation when the drug is not soluble in propellant. अगर हमारी ड्रग प्रोपेलेंट में सोल्यूबल नहीं है तो एरोजोल्स को फॉर्मुलेट करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है. द कूलिंग इफेक्ट ऑफ हाईली वोलेटाइल प्रोपेलेंट्स में कॉज डिस्कम्फर्ट ऑन इंजर्ड स्किन. एरोजोल का कंटेनर ऐसा होता है, एक्चुएटर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं मेडिकेशन को बाहर निकालने के लिए, स्प्रे करने के लिए, जैसे कि हम स्प्रे करते हैं. वाल्व होती है, उसमें वेपर फेज़ होता है, लिक्विड फेज़ होता है, डिप ट्यूब, प्रोपेलेंट एंड इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सो ये कम्प्लीटली क्या है एरोजोल कंटेनर. एरोजोल कंटेनर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. मेनली जो इसके पार्ट्स होते हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया. फर्स्ट जो कंटेनर है, ठीक है, उसके बाद जो वेल्व है, ये हमारी वेल्व दिखाई गई है. उसके बाद है एक्चुएटर एंड डिप ट्यूब. नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स. एन एरोजोल फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल कंपोनेंट. इसमें 2 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, प्रोडक्ट कंसनट्रेट एंड प्रोपेलेंट. प्रोडक्ट कंसनट्रेट, द प्रोडक्ट कंसनट्रेट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट और अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अदर नेसेसरी एजेंट सच एज सॉल्वेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सर्फेक्टेंट्स. सो प्रोडक्ट कंसनट्रेट क्या होता है, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और उसके साथ जो एडिटिव्स होते हैं जैसे कि सॉल्वेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सर्फेक्टेंट्स एट्सेट्रा. प्रोपेलेंट, द प्रोपेलेंट में बी सिंगल प्रोपेलेंट और अ ब्लेंड ऑफ वेरियस प्रोपेलेंट. प्रोपेलेंट जो है वो सिंगल भी हो सकता है एंड ब्लेंड ऑफ वेरियस प्रोपेलेंट्स भी हो सकता है. टाइप्स ऑफ सिस्टम, किस किस सिस्टम में होते हैं एरोजोल? सॉल्यूशन सिस्टम, वाटर बेस्ड सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम एंड फोम सिस्टम. So it's all about the aerosols, their formulation, container, advantages and disadvantages.
Thank you. Have a nice day.